नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस बताओ में। तो दोस्तों, आज का जो बिज़नेस आइडिया है बहुत ही ख़ास है। एक किराना दुकान में अपनी सेल कैसे बढ़ाएं, यानी किराना दुकान के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बेचें, इस बारे में मैं पूरा विस्तार से समझाऊंगा और 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा जो कि आपकी किराना दुकान को अगर नहीं भी चल रही है, कम से कम चल रही है, तो वो दौड़ेगी भाई, पक्का दौड़ेगी। मेरी इन बातों को अगर फॉलो कर लिया और इन बातों से और समझ लिया अगर मेरी इन 5 बातों को, तो हाँ भाई, किराना दुकान की सेल पक्का 100% बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर आपके पास छोटी किराना दुकान हो कोई दिक्कत नहीं, बड़ी किराना दुकान हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। सिर्फ किराना दुकान है और आप एक किराना के व्यापारी है अगर, और अपनी किराना दुकान को वाकई में चलाना जानते हैं या चलाना चाहते हैं, तो आप एक अच्छे तरीके से व्यापारी बन सकते हैं मेरे इन 5 बातों को ध्यान में रखकर। और इन 5 बातों या 5 टिप्स को लेकर आप अपनी किराना दुकान को वाकई में एक नया राह या रास्ता दे सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहे मेरे साथ वीडियो में। मैं 5 बढ़िया तरीके से टिप्स दूंगा आपको जो कि आपकी किराना दुकान को वाकई में सही तरीके से ईमानदारी के साथ चलाने में मदद करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको जैसे पता है कि अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाएं ताकि हर वीडियो इस तरीके का धांसू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाइक और शेयर बनता है, अगर बेरोजगार आदमी है तो उसे शेयर कर दीजिए, हो सकता है उसका भला हो जाए इस वीडियो को देखकर। और अगर आप किराना दुकान चला रहे हैं, किराना दुकान छोटी हो बड़ी हो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कहीं किराना दुकान पर काम कर रहे हो तो भी आपके काम का ये वीडियो हो सकता है, क्योंकि आगे भविष्य में आप किराना दुकान तो खोलोगे ही, ये पक्की बात है। और तीसरी बात, अगर आप किराना दुकान खोलने की सोच रहे हो तो ये भी अच्छी बात है, लेकिन उसमें ग्राहक कैसे बढ़ाए, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है क्योंकि अभी किराना दुकान हर गली में हो गई है, लेकिन ग्राहक आपकी दुकान में आएगा 100%, ये मेरी गारंटी है अगर मैंने इन 5 बातों को बताया और आपने अप्लाई किया। चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। देखिए, किराना दुकान में सेल बढ़ाने का सबसे पहला तरीका, पहला टिप्स, देखिए आपकी किराना दुकान में 3 आइटम ऐसे हैं जो कि बेस आइटम है। पहला आइटम आता है आपका आटा, दूसरा आइटम आता है आपका शक्कर, तीसरा आइटम आता है आपका तेल। ये 3 बेस आइटम आते हैं। जब भी आप होलसेलर से ख़रीदो, इन्हें सही दाम में ख़रीदो। मान लीजिए चीनी का रेट शक्कर का 40 रुपये है, तो आप 40 रुपये में ही ख़रीदे, रेट सही ले। अब क्या होगा, आपको वो चीनी जो है सिर्फ कम मार्जिन रखकर कम लाभ पर 41 रुपये में बेचना है। इसी प्रकार से तेल का जो भी भाव है सिर्फ 2 रुपये किलो का मार्जिन रखना है। अब आटे का जो भी आपके यहाँ रेट हो सिर्फ 2 रुपये का मार्जिन रखना है। यानी समझ लीजिए बात को, शक्कर के ऊपर 1 रुपये, तेल के ऊपर 2 रुपये और आटे के ऊपर 2 रुपये। इस प्रकार से कम मार्जिन लेकर आपको चलना है सिर्फ इन 3 चीज़ों पर। ऐसा क्यों, ये भी बताता हूँ। ये 3 चीज़ें ऐसी है जो हर घर की आवश्यकता है, और आपकी किराना दुकान पे अगर ये 3 चीज़ें कोई व्यक्ति लेने आता है तो हमेशा आता होगा, और हो सकता है हफ्ते भर में डेली भी आते हो, महीने भर में भी आते हो, थोक ले जाता है तो ये 3 चीज़ें हर किसी की आवश्यकता है। इसके साथ साथ इस पर मार्जिन कम से कम रखने का कारण ये है कि ये 3 चीज़ें अगर आप कम मार्जिन में दोगे तो जो व्यक्ति दूसरी दुकान से अगर पहली बार भी आपकी दुकान पे आया है तो आपकी दुकान का, आपकी किराना का मुरीद हो जाएगा भाई, और आपकी दुकान पे सिर्फ 1 रुपये मार्जिन पे आप माल बेचोगे। क्योंकि दूसरी दुकान वाला हो सकता है 42 रुपये में, 43 रुपये में शक्कर दे, तेल पर ज़्यादा 5 रुपये मार्जिन कमाए, या फिर ऐसे ही जो आटा है उस पर 5 से 10 रुपये निकाले किलो पीछे। आपको नहीं करना है, ये 3 चीज़ें आपको कम रेट में बेचना है, सीधी सी बात। अब इन 3 चीज़ों को कम रेट में बेचोगे तो दूसरे किराना दुकान पे जो ग्राहक जा रहा है, अगर ग्राहक आपस में बात करते हैं कि यार मुझे तो वो रेट में मिला, तो वो व्यक्ति कम से कम आपकी दुकान पे एक बार चल के ज़रूर आएगा, और आपको रेट सही देना है। उसके साथ साथ व्यक्ति क्या करता है, ये 3 चीज़ें तो खरीदता है लेकिन दूसरे आइटम भी तो ले जाता है, उसमें आप प्रॉफिट निकाल लीजिए। लेकिन हाँ, याद रखें, ज़्यादा नहीं निकाले, सही रेट में वाजिब दाम में ही दें। तो ये 3 चीज़ें लेकर आप बेस आइटम को बेचें, और बेस आइटम पर कम प्रॉफिट में बेचें, कम से कम प्रॉफिट में बेचें, लेकिन दूसरी आइटम्स पर आप सामने वाला ले जाए उस पर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये पहला टिप्स था। बात करता हूँ किराना दुकान की सेल बढ़ाने में दूसरा टिप्स या दूसरा तथ्य। तो आपकी दुकान में कुछ ऐसे ग्राहक होंगे जो डेली आपके पास आते होंगे, जैसे ढाबे वाले,
चाय दुकान वाले, शक्कर पत्ती, चाय पत्ती, इलायची लेने को, या फिर पानी पूरी वाले। तो ये जो ग्राहक होते हैं ना, जो आपके पास डेली आ रहे हैं, उन्हें भी आप सही रेट में दें, क्योंकि ये डेली आपकी सेल बढ़ा रहे हैं, आपकी दुकान पर डेली आते हैं, तो ये रूटीन चलाते हैं, तो डेली आते हैं, तो इन्हें सही रेट में माल हमेशा उपलब्ध करवाए भाई। हाँ, आप जब माल खरीदो होलसेलर से, उससे आप माथापच्ची कीजिए, कम रेट में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन्हें सही रेट में हमेशा दें, क्योंकि ये ग्राहक आपके हमेशा जुड़े रहेंगे, इन्हें तोड़ना नहीं है, याद रख लेना। ये था दूसरा टिप्स। अब किराना दुकान की सेल बढ़ाने के लिए तीसरा इम्पोर्टेंट टिप्स, बहुत बारीकी से समझे, अच्छा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आप समझने की कोशिश करें। तो तीसरा टिप्स है कि आप एक की दुकान में देखिए अपनी कि कौन सा आइटम ऐसा है जो बहुत ही मूवमेंट कर रहा है, यानी कि बहुत फास्ट बिकता है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें प्रॉफिट भी अच्छा है। फास्ट तो बिक रहा है लेकिन प्रॉफिट अच्छा है, ये लिस्ट बनाइए उसकी। आपको ये नज़र रखना है कि जो आइटम ज़्यादा बिक रहा है, जिस पे प्रॉफिट ज़्यादा है, उस ग्राहक को पहले वो आइटम देना है। दूसरा, ऐसा लिस्ट बनाइए जो कि आपकी दुकान में वो आइटम कम बिक रहा है लेकिन उस पर भी प्रॉफिट अच्छा है, उस ग्राहक को पहले आइटम दीजिए दूसरे नंबर पर, ठीक है। अब ऐसा भी आइटम होगा आपकी दुकान में जो कम से कम बिकता हो और कम से कम प्रॉफिट हो, उस ग्राहक को तीसरे नंबर पर आप सामान दीजिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप, अगर मान लीजिए आपकी दुकान आपने खोली है किराना की या चल रही है, तो आप अगर कम मार्जिन का सामान, जिस पर आप कम मार्जिन है, उस सामान को आप ग्राहक को पहले दे रहे हो, और जिस पे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो उसको बहुत ज़्यादा वेट इंतज़ार करवा रहे हो सकता है वो ग्राहक चले जाए आपकी दुकान से। ऐसा कभी नहीं उसने जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो ग्राहक चले जाता है तो आपको नुकसान होगा। इसलिए याद रखें, जो ज़्यादा मूवेबल है, ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, जो आइटम डेली बिक रहा है और अच्छा प्रॉफिट है, उस ग्राहक को सबसे पहले वो आइटम उठाकर दीजिए। इसके साथ साथ अपनी दुकान पर ध्यान दीजिए कि अगर आपकी दुकान में कोई सा, मान लीजिए साबुन जो कि नियर बाय एक्सपायरी है, ख़त्म डेट होने वाला है, उस ज़्यादा प्रॉफिट वाले आइटम पर आप उसको एक गिफ्ट स्वरूप भी दे सकते हैं, ठीक है, या उसको एक मुफ्त में दे सकते हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि नियर बाय एक्सपायरी है, जो कि एक्सपायर होने वाला है, लेकिन आपको ख़राब वो चीज़ नहीं हो और ग्राहक का प्रॉफिट समझकर उसे आप दे सकते हैं। ठीक, 8 से 10 रुपए की चीज़ जैसे साबुन है तो उसे आप दे सकते हैं, ऐसे ही 8-10 रुपए की चीज़ आप गिफ्ट के रूप में उन्हें दे सकते हैं। उससे ग्राहक खुश होगा और खुशी खुशी आपकी दुकान पर चलकर हमेशा आएगा, ये मेरा वादा है। इसलिए आप ध्यान रखें कि कौन सा आइटम मूवेबल है, पहली लिस्ट, कौन सा कम मूवेबल है लेकिन प्रॉफिट अच्छा है दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट जो कम मूवेबल है, कम बिकता है और मार्जिन भी कम है, उसकी लिस्ट बनाइए। अब बात करते हैं चौथे टिप्स की। किराना दुकान में चौथा टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है यारों, बहुत इंपॉर्टेंट है किराना दुकानदारों। तो ये कौन सा चौथा टिप्स है जो किराना की सेल आपकी दोगुनी कर देगा? आप क्या कर सकते हो, आपकी किराना दुकान में ग्राहक बढ़ाने के लिए आप लकी ड्रा रख सकते हो। लकी ड्रा कैसा, समझाता हूँ, आइए। जो व्यक्ति 1000 से सामान लेगा, 1000 का या 1000 से ज़्यादा का कितना भी ले, उसका एक रजिस्टर बनाइए, उसका सीरियल क्रमांक, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर और छोटा एड्रेस आप अपने डायरी में नोट कीजिए, अपने रजिस्टर में नोट कीजिए। आप लकी ड्रा कैसे करेंगे? हर महीने की मान लीजिए 1 तारीख को आपकी दुकान पर लकी ड्रा करना है। आप अपने हिसाब से क्या करोगे, आप क्या करोगे कि आप जो भी सामान बेचे 1000 से ज़्यादा, उन सभी रजिस्टर में 1 महीने का आप सिर्फ मोबाइल, अपना नाम, ग्राहक का मोबाइल नंबर और एड्रेस नोट करते जाइए। जितने भी ग्राहक हैं रजिस्टर में ऐड करते जाइए, ठीक है। इससे ये फ़ायदा होगा कि लकी ड्रा से व्यक्ति आपकी दुकान में जुड़ेंगे कि अच्छा, उस दुकान पे लकी ड्रा होता है, हर महीने कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता है। तो ये ग्राहक को आकर्षित करने का सबसे बेहतरीन और बढ़िया तरीका है। अपनी किराना दुकान की सेल दोगुनी करने का सबसे धांसू आइटम है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां भी कुछ लकी ड्रा करती है, गिव अवे करती है, जिससे व्यक्ति आकर्षित होता है। आप क्या करोगे, जब 1 महीना पूरा हो जाए, जितने भी ग्राहक आपकी दुकान पर 1000 या 1000 से ज़्यादा का सामान ले गए, आपको क्या करना है, चिट्ठियाँ बनानी है। उन अपने हिसाब से उन चिट्ठियों में अपना नाम लिखना है उन ग्राहकों का। जैसे आपने मान लीजिए 50 चिट्ठियाँ बनाई, उसमें से आपने आपको हर चिट्ठी पर नाम तो लिखना पड़ेगा। जितने भी लोग, मान लीजिए 1 महीने में आपकी दुकान से हज़ार का कम से कम 100 व्यक्ति लेके गए, तो 100 लोगों के नाम लिखिए। अब 1 तारीख को अगर आपकी दुकान पर 8-10 ग्राहक इकट्ठे आते हैं, खड़े होते हैं, तब आप एक टोकरी में उन चिट्ठियों को लीजिए,
और किसी भी ग्राहक के हाथों से एक चिट्ठी निकलवाइए। एक चिट्ठी जब निकालेगा उसमें जो भी नाम होगा उस नाम के व्यक्ति को आप फ़ोन घुमाइए, फ़ोन लगाइए और अपनी दुकान पर बुलाइए और उसे सब लोगों के सामने वो गिफ्ट दीजिए। देखिए मज़ा आएगा। आपकी दुकान की पहचान आपके गांव में, आपके शहर में सबसे अलग होगी, सबसे अलग गिनती में आएगी, सबसे अलग। जैसे आपको पता है घड़ी वाला जब एडवर्टाइजमेंट करता है टीवी पर, तो पहले विश्वास कीजिए फिर इस्तेमाल कीजिए। ऐसा नहीं, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए, ऐसा कहता है कि पहले घिसिए, रगड़िए, उसके बाद विश्वास कीजिए। तो आपकी दुकान की पहचान भी एक अलग तरीके से होगी आपके गांव में कि अच्छा वहाँ पर लकी ड्रा होता है, और लकी ड्रा में आप कम से कम 100 रुपये का आइटम पक्का दें। 100 रुपये का आइटम उस लकी ड्रा को फ़ोन लगाकर व्यक्ति को बुलाइए, ग्राहक को, और सभी के सामने वो 100 रुपये का आइटम उसे गिफ्ट कीजिए, ठीक है, जो आपने पहले से डिसाइड करके रखा है। अब इससे ग्राहक जुड़ेंगे आपकी दुकान पर, लोग आकर्षित होंगे, बच्चे भी आपकी दुकान पर आएंगे। हो सकता है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए 700 का सामान ले रहा है, उसे अब बोलिए कि 1000 का सामान लेने पर आपको 1 तारीख को आपका लकी ड्रा के इसमें नंबर आ सकता है। अगर एक व्यक्ति को चुना जाएगा, उसमें अगर 1000 का आप सामान लेते हो तो इस रजिस्टर में आपका नाम नोट किया जाएगा। तो वह व्यक्ति हंसते हंसते 700 का सामान लेते लेते 1000 का सामान ले लेगा। इस प्रकार से अपनी दुकान पे आप सेल बढ़ा सकते हो। ये बहुत ही भयंकर आइडिया था। और एक बात इसमें नोट कीजिए, जो भी लकी ड्रा हो उस व्यक्ति का नाम एक छोटा सा जो पढ़ाने का बोर्ड आता है अपनी दुकान के बाहर लगाइए, और हर महीने की 1 तारीख को उस लकी ड्रा का नाम लकी ग्राहक का नाम लिखिए और उसका इनाम भी लिखिए। ऐसे 12 महीने के 12 नाम वहाँ पर लिखते जाइए। देखिए एक अलग ही नज़ारा होगा आपकी दुकान का। अब बात करता हूँ किराना दुकान में आइटम में सेल बढ़ाने के लिए 5वां टिप्स, बेहतरीन टिप्स। इसमें आप क्या करोगे, अपनी किराना दुकान की सेल बढ़ाने के लिए आपके गांव में मान लीजिए कोई सा हॉस्टल हो, वहाँ जाकर आप बात कीजिए कि हम सही रेट में सभी माल देंगे। उसके बाद मान लीजिए किसी स्कूल में छात्रावास हो, हॉस्टल हो, या अपना छोटी मोटी कोई कंपनी हो, या फिर कोई आप सिटी में रहते हो तो वहाँ पर अपार्टमेंट हो, जहाँ पर अपार्टमेंट में बहुत सारे किराएदार रूम से रहते हो, तो उस अपार्टमेंट में आप क्या कर सकते हो, पम्पलेट बनवाइए, अपना दुकान का नाम, आपकी दुकान पे क्या क्या मिलता है, और लिखवाइए सही रेट में सभी चीज़ें उपलब्ध है, ग्रोसरी की, किराना की। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर। 1000 रुपये से ज़्यादा का सामान लेने पर होम डिलीवरी उपलब्ध है, और आप होम डिलीवरी भी कर सकते हो अपने घर वालों की मदद से। अपने घर वाले किसी व्यक्ति के साथ 1000 रुपये का सामान होम डिलीवरी कीजिए, क्योंकि 1000 रुपये पे किराना ऐसी चीज़ है जिस पे कम से कम कुल मिलाकर 10% की बचत है। 100 रुपये पे 10, तो 1000 रुपये की डिलीवरी देने पर आपको 100 रुपये बचेंगे भाई, ठीक है, ध्यान रखना। अब ऐसा ही आप उस अपार्टमेंट में पर्चे पम्पलेट आप छपा कर वहाँ दे आइए। अगर आप नहीं दे सकते हैं, सिक्योरिटी रीज़न है, तो जो व्यक्ति गार्ड बाहर आपको जाने नहीं देगा, तो जो न्यूज़पेपर वाला जाता है उसके साथ उन पम्पलेट को आप रखवा के अंदर भिजवा दीजिए। वो लोग पढ़ लेंगे और आपकी दुकान पर कभी ना कभी 100 लोगों ने पढ़ा उस अपार्टमेंट में, तो हो सकता है 30 या 40 लोग आपकी दुकान पर जुड़ जाए और आपकी दुकान पर आने लगे। उस गीगा वे का उसमें गीगा वे वाले 10 या 12 नाम भी साल भर में जो अगर होते हैं तो आप लिखवाइए। देखो मज़ा आ जाएगा, लोग पढ़ेंगे तो लोगों को लगेगा वाकई किराना दुकानदार के पास दिमाग भी है और सही रेट में दे रहा है माल। तो ये 5वां नंबर भी बहुत धांसू था। ये पम्पलेट आप अपार्टमेंट में दीजिए, कंपनी वालों को दीजिए, हॉस्टल में दीजिए, छात्रावास में दीजिए, अपने गांव में जो छोटे छोटे दुकानदार है वहाँ पर आप पर्चे छपवाइए और लगाइए। आप जैसे शादी ब्याह होते हैं, धर्मशाला, मांगलिक भवन में, वहाँ पर भी अपने पम्पलेट लगवाइए, क्योंकि हलवाई होता है वो बहुत सारी लिस्ट बनाता है खाने पीने के जो आइटम्स है और घर वाले को देता है, तो घर वाला उस पम्पलेट को देखकर हो सकता है आपके यहाँ भी आए और आपके यहाँ से सामान उठाए। तो ये 5वां टिप्स भी आपके लिए धमाकेदार था। तो ये मुझे बताओ, सभी टिप्स एक से बढ़कर एक थे, आपको ये टिप्स कैसे लगे, आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया? प्यारा प्यारा कमेंट बिल्कुल करके जाइए। और साथ में कहूँगा, एक शेयर बनता है उस किराना वाले को जो आपके पहचान का हो, उसे ये शेयर कर दीजिए। अगर वो मेरे बताए गए तरीक़ों को फॉलो करता है तो उसकी सेल बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। तो आपका एक शेयर हो सकता है उसकी दुकान पर जान ला दे, उसकी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगा दे। तो दोस्तों, या फिर किराना दुकान आप खोलना चाहते हो तो इस तरीके से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। कम से कम
1 लाख का इन्वेस्ट करके आप किराना दुकान शुरू कर सकते हो और इन 5 बातों को अप्लाई कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा।